स्पेसिफिक पर्सन से शादी कैसे मैनिफेस्ट करें, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है। काफ़ी लोग हैं जिनकी लाइफ में वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी उनको आ रही हैं। कहीं लड़के के घर वाले नहीं मान रहे तो कहीं लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। कुछ केस ऐसे हैं जहाँ लड़के और लड़की दोनों के ही घर वाले नहीं मान रहे। इसके अलावा भी आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है तो जो टेक्निक इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए भी काम करेगी। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी कैसे होगी इसका सॉल्यूशन मैं आपको देकर जाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह से स्पेसिफिक पर्सन के साथ हमें शादी को मैनिफेस्ट करना है। हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में हर पल काम कर रहा है, चाहे इस बारे में हमें पता हो या नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है और लॉ सभी के लिए एक समान काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह काम करता है, जब आप किसी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो वही चीज़ आपकी लाइफ में होने लगती है। ध्यान से मतलब पूरे तन और मन से किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचने से है। जब आप अपना पूरा तन और मन सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचने में लगा देते हैं तो वही चीज़ आपकी लाइफ में होने लगती है। बाहर जो हम दुनिया देख रहे हैं वो हमारे इंटरनल थॉट्स एंड फीलिंग्स का ही रिजल्ट है। अगर हम अपने बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है वो अंदर के थॉट्स एंड फीलिंग्स का ही रिफ्लेक्शन है। अगर हम अपनी इनर रियलिटी को चेंज कर देंगे, अपने अंदर से सोचने के और महसूस करने के तरीके को बदल देंगे, तो हमारे जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जो लोग आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे वो भी मान जाएंगे और जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से आपको स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी को मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं उन्हें आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लैक, फियर, इनसिक्योरिटी, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं सबको अपने अंदर से उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि ये आपके अंदर इस वजह से आई हैं, डर से। जो भी नेगेटिव फीलिंग होती है वो डर की वजह से ही पैदा होती है। आपके अंदर जो डर है कि अगर इस इंसान से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा, जितना आप ये सोच रहे हो ना तो क्या होगा, उतनी ही नेगेटिव थॉट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने नेगेटिव बिलीफ्स को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव बिलीफ्स को अपने अंदर से नहीं निकालोगे आपकी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती रहेंगी। जैसा आप फील करते रहोगे वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे तो आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना होगा। आपको वैसा फील करना होगा कि जब स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। वो फीलिंग लाइए अपने अंदर कि जब मैं इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहा हूँगा तो वो लाइफ कैसी होगी। वो फीलिंग जो आपको एकदम एक्साइटेड कर देती है वो वाली फीलिंग अपने अंदर लाइए। अगर आपको नेगेटिव बिलीफ्स को लेकर ज़्यादा ही इश्यूज़ हैं तो आप मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप डेली 5 मिनट मेडिटेशन करने से शुरुआत करिए, इसे लॉन्ग टर्म लेके जाइए, आपके जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं वो दूर हो जाएंगे। अभी तक आपके अंदर जो भी नेगेटिव बिलीफ्स थे वो डर की वजह से थे। जो भी नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं वो डर की वजह से ही पैदा होते हैं। अभी तक आपको जो ध्यान था वो यहाँ पर था कि अगर स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा। आप जितना ये सोच रहे थे ना कि अगर नहीं हुई तो क्या होगा, अब से आपको ये सोचना है कि अगर हो गई तो क्या होगा। हम कहाँ पर घूमने जाएंगे, वो मूवमेंट कैसे होंगे, उसके बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, हम दोनों साथ में कैसा समय बिताएंगे, हम वीकेंड पर कहाँ जाएंगे। बस यहाँ से आपको यहाँ इतना शिफ्ट करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि अगर नहीं हुई तो क्या होगा, अब पॉजिटिव सोचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर हो गई तो क्या होगा। ये यहीं से आपकी जो रियलिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपने अपना पूरा फोकस ही चेंज कर दिया। अब तक आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिख रही थी लेकिन अब आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखोगे। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, हमारे आउटर सर्कमस्टांसेस हमारे इंटरनल बिलीफ्स का ही रिजल्ट हैं। कोई भी चीज़ एक्चुअल रियलिटी में होने से पहले हमारे माइंड में होती है। आप अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज़ को देख लो, वो कभी ना कभी किसी के माइंड में रही होगी। आप जो अपने पास मौजूद बुक देख रहे हो, ये बुक एक किसी ना किसी के दिमाग में आई होगी, तभी इसको लिखा गया और आज ये हमारे हाथ में है। ये जो आप ये देख रहे हो, ये लैंप है, ये कभी ना कभी किसी के माइंड में आया होगा कि इस तरह का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद ये आज हमारे हाथ में है। तो जो स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी करने का कंसेप्ट है वो आज आपके माइंड में है।
कल वो रियलिटी में भी होगा। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है तो वो रियलिटी में भी हो सकती है। बस आप डिपेंड करता है कि उस थॉट को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कितनी अच्छे तरीके से पास ऑन होने देते हो। अब ये जो आपका शादी करने का कंसेप्ट है आपके माइंड में, इसे अगर आप एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान से आपकी शादी को करा कर ही छोड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड तक अगर आपने उस थॉट को, उस फीलिंग को एक बार पास ऑन कर दिया तो वो इंसान आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड तक हम किस तरह उस थॉट और फीलिंग को पहुंचाएंगे, हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे। जब हम सबकॉन्शियस माइंड को बार बार किसी पिक्चर को दोहराते हैं, किसी एक पिक्चर के साथ फीड करते हैं, तो वही एक्चुअल रियलिटी बना देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको करना क्या है, रात को सोने जाने से पहले दुनिया भर की सभी टेंशन्स को दूर कर देंगे, सभी नेगेटिविटी को दूर कर देंगे। हम एकदम प्रॉपर स्ट्रेट होकर लेट जाएंगे, बिल्कुल एकदम काम स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में, जैसे दुनिया भर की सभी टेंशन हमसे दूर हैं, हम बस खुश होने के लिए इस धरती पर आए हैं, एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना स्टार्ट करना है। जैसे स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, वो माहौल कैसा है। हल्दी वाले फंक्शन को इमेजिन करिए कि हल्दी हो रही है, संगीत वाला फंक्शन हो रहा है और सब बहुत खुश हैं, दोनों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है, आप बहुत खुश हैं और आप उस पर्सन से कॉल पर बात कर रहे हैं कि फाइनली हमारी शादी हो रही है और इस मोमेंट को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, फाइनली ये मोमेंट हमारी लाइफ में आ गया है ना। हमने इस मोमेंट के लिए कितना वेट किया, थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली ये मोमेंट हमारी लाइफ में आ गया। वो जो फीलिंग है वो आपको कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड कर देगी, उस फीलिंग को आप अपने अंदर लाइए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो फीलिंग ही चाहिए। उस फीलिंग को अपने अंदर लाइए कि जैसे सभी बहुत खुश हैं, उस स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी हो गई है, सभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप मंडप तक जाइए, आपके फेरे हो रहे हैं, या फिर अगर आप निकाह कर रहे हैं तो आपने बोला है कबूल है, तो हर एक चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप विजुअलाइज करते टाइम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं तो हम सिर्फ वही चीज़ विजुअलाइज करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वही चीज़ आप विजुअलाइज करेंगे। इसलिए हमेशा ब्यूटीफुल चीज़ें इमेजिन करिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ इमेजिन मत करना, कोई भी नेगेटिव चीज़ इमेजिन करनी ही नहीं है। बस वो चीज़ इमेजिन करनी है जो आप चाहते हैं। वो चीज़ भी इमेजिन नहीं करनी कि जो नहीं मान रहे थे वो मान गए। डायरेक्टली एंड रिजल्ट को इमेजिन करना है कि शादी हो रही है। अगर शादी हो रही है तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें पास्ट में ठीक हो ही गई होंगी ना, सब मान गए होंगे, सब चीज़ें अलाइन हो गई होंगी। अब फाइनली शादी तक बात पहुंच गई है तो शादी हो रही है ना, सब बहुत खुश भी हैं। तो एंड रिजल्ट को आपको इमेजिन करना है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपको अपने आउटर सर्कमस्टांसिस को इस तरह से जीना है जैसे कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपके पार्टनर के साथ आपको किसी भी नेगेटिव टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी कि लोग नहीं मान रहे। आप दोनों को एक साथ इस तरह रिएक्ट करना है जैसे कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, सब आपकी शादी के लिए मान चुके हैं। अपने आउटर सर्कमस्टांसिस में इस तरह से एक्ट करना स्टार्ट करिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब लोग मान चुके हैं और हम लोग हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। अपने पार्टनर को आप ये बात समझा दें कि अब से हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव तरीके से एक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस टॉपिक को लेकर बात करोगे कि लोग नहीं मान रहे, कैसे मानेंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली कितना भी पॉजिटिव रह लो, आप फिर से नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी पॉजिटिव रहना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें और जल्दी काम करेंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में बहुत जल्दी उस चीज़ को लाकर रख देगा जो आप चाहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये है कि एक्शन आपको लेते रहना है, समय समय पर थोड़े थोड़े अपने घर वालों से बात करते रहना, उन्हें कन्विंस करते रहना है। लेकिन उससे पहले आप ये टेक्निक करिए। इस टेक्निक को आप, विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप 21 डेज़ तक फॉलो करना चाहें तो 21 डेज़ तक फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा दिनों तक भी आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको विजुअलाइज करना है और समय समय पर अपने घर वालों से बात करते रहिए और एक टाइम आएगा वो सब लोग मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा और एक दिन वो स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में होगा, आपके साथ होगा और आप दोनों साथ में अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो इस टेक्निक को बहुत ही दिल से करिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है वो हमारे रियलिटी में भी हो सकती है। बस डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितना अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देते हैं। तो उस पिक्चर को
अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपकी रियलिटी में ला कर रख सके। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।